इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। नौ अप्रैल 2023 रविवार को गुजरात राज्य के आहवा डांग जिले के जामलापाड़ा गांव में हिंदू वैदिक विधान से 141 बेटियों के समूह लग्न उत्सव संत श्री आसाराम जी बापू जी की प्रेरणा से हुए संपन्न। सभी संतों की, गौ माता की, गंगा माता की, हर हर महादेव। समूह लग्न में आए हुए सभी लोगों को भोजन भी कराया गया। रोज जो कार्यक्रम हुआ 9 तारीख को, वो इसलिए हुआ है कि आदिवासी सब लोग गरीब है और शादी करने के लिए 3-4 लाख लग जाते हैं। तो सभी 141 जोड़े को बहुत फ़ायदा हुआ है और शादी का जो पैसा है वो भी बच गया है और सब आनंदमय है। और ऐसा प्रोग्राम हर साल आसाराम बापू की तरफ से हो तो ऐसी हम आशा रखते हैं। आसाराम जी बापू जी का ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। केवल धर्मांतरण को रोकने के कारण पिछले 10 सालों से इनको कारागार में बंद रखा गया है। स्वामी असीमानंद को देख लीजिए, जो डांग जिले में एक्टिव थे, उनको भी वर्षों तक प्रताड़ित किया गया। साध्वी प्रज्ञा को देख लीजिए, और 2 साधु हिंदू साधु को जहाँ पालघर में उनको पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वो भी एरिया जो है धर्मांतरण का ही शिकार रहा है। पूरे देश में डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है और उसको रोकने के लिए 141 जोड़ों का ये जो सामूहिक लग्नोत्सव का कार्यक्रम आज डांग जिले के जामलापाड़ा गांव में था, उसका एक ही उद्देश्य था कि इन जोड़ों को किसी प्रकार से सनातन धर्म के साथ जोड़ के रखना। दूसरी बात, आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, लाचारी, भुखमरी है, मजबूरी है और इनका फायदा उठाकर ही ईसाई मिशनरियाँ उनको धर्मांतरित करती है। तो ये इनका कारण ये है कि जब ये विवाह करते हैं तो ये एक प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप में जैसे आज लोग रहते हैं ऐसे ही ये लोग रहने लगते हैं। अग्नि का कोई फेरा नहीं होता है, ब्राह्मण यहाँ मिलते नहीं हैं, इसलिए बेचारे जीवन भर उनके मन में एक वो पीड़ा रहती है कि हमारा विधि विधान से शादी नहीं हुआ, वैवाहिक जीवन जो है हमारा ऐसे ही अस्त व्यस्त है। इसलिए उनको वैदिक ढंग से विवाह करा के अग्नि को साक्षी मानकर ब्राह्मणों के द्वारा पूरा वैदिक विधान से विवाह कराया गया और उसका मूल उद्देश्य था कि ये अपने संस्कृति से बने रहें, डटे रहें। आज जामलापाड़ा गांव में 141 बच्चियों का शादी हुआ, जो आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से अगले साल जैसे गोड़ी में कार्यक्रम और बापू जी के निर्देश के नीचे, उसी तरह आज धर्मांतरण बचाने के हिसाब से 141 बच्चों की शादी हुई, जिसमें बर्तन की किट, कुर्सी, ऋषि प्रसाद, अपना बापू जी का कैलेंडर, भगवद गीता वगैरह दिया। या 7 से 8 हज़ार व्यक्तियों का भोजन हुआ और कल हल्दी थी तो करीबन 12,000 पब्लिक थी यहाँ पे। गुजरात के डांग विस्तार में आए हैं। ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है और ये आदिवासी क्षेत्र के अंदर जामलापाड़ा गांव में आए हैं और यहाँ पर ये बहुत सुंदर तरह से एक आयोजन संपन्न हुआ और 141 सजोड़ा लग्न विधि से जुड़े। और ये जो हमारी बापू की सेवा है, जो संस्कृति है कि हमारी परंपराएं, हमारा रीति रिवाज, हमारी भारतीय संस्कृति की अग्नि की साक्षी के अंदर फेरा फिरकर एक बंधन में बंधना, वो पूरी मतलब जो विधि है उस विधि में जुड़ने के लिए
हमारे मतलब हिंदू संस्कृति में जो ये हमारा धर्म है वो जो है वो आदिवासी लोग कर नहीं पाते हैं। उनके पास पैसा नहीं, उनके पास सर साधन नहीं, उसके पास व्यवस्था नहीं है। इसीलिए ये आयोजन परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू के हमारे जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा ये आयोजन हुआ। गुरु जी का उद्देश्य तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर धर्मांतरण बहुत कुछ होता जा रहा है। हमारे हिंदू लोग जो धर्मांतर होकर क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं और पूज्य गुरुदेव ने कई समय से, कई सालों से इसके पीछे मतलब समय, सहयोग और ध्यान दिया है कि हमारा हिंदू संस्कृति, हमारी सनातनी संस्कृति, हमारी धर्म की संस्कृति, हमारे संतों की संस्कृति वो टूट ना जाए, वो बनी रहे। और हमारे आदिवासी लोग जो कन्वर्ट होके क्रिश्चियन धर्म अंगीकार न कर, इसके लिए ये जो समूह लग्न का आयोजन हुआ उसको बचाने के लिए और हमारी संस्कृति में वापस लाने के लिए ही ये आयोजन किया था। इसके अंदर 15 से 20 जोड़ा जो क्रिश्चियन बन चुके थे वो भी आए और आज ये हमारी हिंदू धर्म का मतलब वापस अंगीकार करके वो अपने धर्म में वापसी आकर वो हमारी संस्कृति के साथ फिर से जुड़े। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।